धमतरी में नगर निगम की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। सोरेद में बने शहर के सबसे बड़े कचरा डंपिंग यार्ड में आग धधक रही है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अफसर और जनप्रतिनिधि सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। 5 एकड़ में फैली आग से निकल रहा जहरीला धुआं सैकड़ों परिवारों की सांसों में जहर घोल रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्गों का दम घुट रहा है, लेकिन निगम के पास इसका जवाब नहीं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें धमतरी नगर निगम की स्वच्छता के बड़े बड़े दावों की हकीकत बयां कर रही है। एक तरफ स्वच्छता और विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ पूरे शहर का कचरा सोरेद वार्ड के लोगों की जिंदगी पर मौत का धुआं बनकर बरस रहा है। पिछले 10 दिनों से ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगी है। आग बुझाने के नाम पर पहले दिन खाना पूर्ति हुई और उसके बाद जिम्मेदार ऐसे गायब हुए मानो समस्या खत्म हो गई हो। मेरे ठीक पीछे आप जो पहाड़ और जो धुआं देख रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि बड़ी प्रशासनिक लापरवाही और धमतरी वासियों के लिए नरक बनने के लिए ये आतुर कर रहा है। ये धमतरी पूरे शहर का कचरा जो कि इसे इकट्ठा कर जो है अलग अलग टुकड़ों में रोजाना लाकर डंप किया जा रहा है और प्रोसेसिंग करने के बजाय इसे साफ तौर पर आग लगाया जा रहा है। तस्वीर में आप देख रहे हैं सीधा ये आग लगाने का उदाहरण है, वो साफ तौर पर आपको दिख रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी नगरीय प्रशासन विभाग और यहाँ के कलेक्टर जिम्मेदार अधिकारी कैसे संज्ञान लेंगे और इस बड़ी विकट समस्या से कैसे स्थानीय लोगों को इसका निदान दिलाते हैं। हम सीधे अब इसे लेकर स्थानीय वासियों से बातचीत करेंगे, स्थानीय निवासियों से सीधे उनसे मुलाकात करते हैं। सोरेद के करीब 200 परिवार इन दिनों अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग खिड़कियां तक नहीं खोल पाते। कूलर, एसी और पंखा चलाना भी मुसीबत बन गया है, क्योंकि हवा के साथ जहरीला धुआं सीधे घरों के अंदर घुस रहा है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग लगातार खांस रहे हैं, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों को शायद ये दर्द दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल उठता है, अगर यही धुआं किसी वीआईपी कॉलोनी में पहुंचता तो क्या तब भी निगम 10 दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता? पहली तस्वीर में हमने दिखाया कि कैसे बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ट्रेंचिंग ग्राउंड में आगजनी की देखी और उसके बाद हम उससे कैसे लोग यहाँ प्रभावित है, पीड़ित है और यहाँ के रहवासियों से हम बातचीत करने के लिए पहुंचे। सीधे अलग अलग तमाम कॉलोनी वासी स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से समस्याएं ये लगातार जो है झेलते आ रहे हैं। क्या समस्याएं भी हो रही है ट्रेंचिंग ग्राउंड में, कि कब से आग लगा है और बसाया कब से गया ट्रेंचिंग ग्राउंड को? सर ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है ट्रेंचिंग ग्राउंड को, और सर हम बहुत ज़्यादा झेल रहे इसलिए हैं क्योंकि हर दिन जो है मतलब ना हम कूलर पंखा चला पा रहे हैं ना कुछ भी नहीं, क्योंकि गर्मी के कारण अलग तरस है और हवा मतलब सांस लेने में इतना दिक्कत हो रही है और धुआं के कारण हम बहुत परेशान हैं। मैं तो लगभग मेरे को 18 साल यहाँ रह रहा हूँ और ये ट्रेचिंग लगभग 15 साल से मैं जा रहा हूँ। धीरे धीरे कचरा बढ़ते गए और ये 4-5 साल से जब वो प्रति वर्ष कचरा को जलाया जाता है। अब किसी द्वारा जलाया जाता है तो नहीं मालूम। हम लोग नगर निगम, कलेक्टर, कमिश्नर सबको फ़ोन किए हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ CCTV कैमरा लगाएंगे, कौन लगाते देखेंगे, लेकिन आज तक कोई जिम्मेदार अधिकारी ना झाँकने आता है ना देखने आता है। ये बहुत बुरी स्थिति है, रोज़ धुआं का ही सामना करना है, वही जहरीला धुआं। तो मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मेरी आवाज़ भी उसी किस्म का है, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ है, पर झेल रहे हैं इसको और उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि इतना शिकायत, इतना आश्वासन पर होता कुछ भी नहीं है। तो लोग जो है पाई जोड़कर मकान बनाते हैं ताकि किराए में ना रहना पड़े, लेकिन क्या आप लोग जहरीला धुआं देखने के लिए पैसा दिए? क्या करें सर, 5 साल तो मेरे हो गया यहाँ, ना यहाँ नाली का सुविधा और ये दूसरा सबसे बड़ा समस्या हमारा ये है सर, ये जो लगाते हैं ना आग। मेरी बहू भी कैंसर से ख़त्म हो गई, लंग्स में कैंसर हो गया, ये बहुत दुखदाई। मैम क्या अभी दिक्कतें आ रही, कैसे आप लोग सामना कर रहे हैं इस बदबू का और धुएं का? जहरीला धुआं है, जहरीला धुआं है, तो इससे तो हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने छत में तो जाना मुश्किल है, वो घर के दरवाज़ा खोल नहीं सकते, इतना गंदी बदबू आती है और धुआं के कारण तो सांस लेने में भी दिक्कत है। और मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ। बहुत ज़्यादा आँख में जलन होती है और धुआं के कारण सांस लेना मुश्किल है। और यहाँ पे ना बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं और घर में तो हम बंद रहते हैं समझो। बारिश में बदबू आता है, अभी गर्मी में आग लगा है तो धुआं के कारण परेशान है। गला में खराश, मैं बता रही हूँ ना, मैं 6 महीना से एलर्जी से परेशान थी। यहाँ धमतरी के डॉक्टर पता नहीं पासक में रायपुर में इलाज करवाई, तब मेरा एलर्जी से हुआ बोल करके बता रहे थे। मच्छर मक्खी पूरा बदबू दिन और रात
बच्चे लोग को बाहर में निकलने के लिए मना करते हैं। बच्चे लोग इतनी गर्मी की छुट्टी में कहीं बाहर नहीं निकलेंगे तो घर में बैठे बैठे तो उन लोग का तो ऐसी दिन निकल रहा है, तो वही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जैसे निकलते हैं हम लोग तो गला में खराश रहता है, रात में सोते हैं कूलर चालू करते हैं तो क्या बोलते हैं पूरा गले में फंस जाता है। जी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ये जहरीली गैस हम तक पहुंच रही है और हमारा जीना मुश्किल हो गया है। बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, कूलर चालू करना मुश्किल हो गया। इतनी गर्मी में हम घर के अंदर गर्मी में हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोगों को उम्मीद सिर्फ इसी बात की है कि सरकार और प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी बात सुन ले, उनकी समस्याओं को समाधान कर ले। अब ऐसे में सुशासन तिहार में भी आवेदन देने के बावजूद इसका समाधान है वो अब तक नहीं हो पाया है, तो अभी धीरे धीरे इनकी उम्मीदें हैं वो टूटती नजर आ रही है। अब देखने की बात होगी कि आखिरकार ये जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन के अमला कब तक जागेंगे और इन समस्याओं को निदान के लिए प्रयास करेंगे। आखिर नगर निगम कर क्या रहा है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के नियम साफ कहते हैं कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाए, लेकिन धमतरी में NGT के इन नियमों को कचरे के ढेर में झोंक दिया गया है। धमतरी से हिमांशु पटेल की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हिमांशु, ये जहरीला धुआं लोगों की सेहत से खिलवाड़ है कहीं ना कहीं। निगम प्रशासन आंख मूंदे बैठा है, जिला प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। सरकार तक ऐसा नहीं कि बात पहुंचती नहीं होगी, लेकिन सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लोग परेशान हो रहे हैं, कौन जवाबदार है, कैसे हल निकलेगा इसका? देखिए ऋषभ, हमने आंख खोलने वाली तस्वीर दिखाई है और जिस तरह से इस खबर दिखाने के बाद अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को जागना होगा। उन तमाम जनप्रतिनिधि सफेद पोश नेताओं को जागना होगा, क्योंकि सिर्फ जो आम जनता है वो सिर्फ मतदान और मतदाता नहीं है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी नेताओं की बनती है, उनकी जिम्मेदारी उन तमाम कुर्सी में बैठे अधिकारियों की बनती है कि आखिर उन्हें पीड़ा कहाँ हो रही है, उस पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है। या ऐसे ही धमतरी का एक मामला जिस तरह से हमने इसका उजागर किया है, अब पूरे मामले को लेकर मैं साफ तौर पे कहूं तो पूरा धमतरी शहर का कचरा सिर्फ एक वार्ड सूरज में जाकर उसे फेंका जाता है और उस पर कचरे बाकायदा, ऐसा नहीं हमने मौके पे जाके पूरी पड़ताल की, पूरी तस्वीरें हमारे पास है जिसमें बाकायदा कचरे को कैसे निपटारा किया जाए इसकी पूरी प्रोसेसिंग की पूरा मशीन वहां पास पड़ा हुआ है। लेकिन उस मशीन में झूल खा रहा है, जंग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना कोई कर्मचारी वहां पर तैनात था, ना कोई वहां पे स्टाफ वहां पर मौजूद था जो इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को अपनाए, कचरा को निष्पादन करे, उससे खाद बनाए, अलग अलग तरीके से डिस्पोज करने का काम करे। नगर निगम ने शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए सीधा कचरे को जला दिया, जलाकर राख बना दिया और एक के बाद एक ढेरों जो है 5 एकड़ से ज्यादा कचरे डंपिंग यार्ड में एक के बाद ऊपर एक लगातार उस डंपिंग यार्ड को फैलाते जा रहे हैं, उस पर आग लगाते जा रहे हैं और सीधा इसका धुआं दंश जो है स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इसकी पूरी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया अपनाकर जिस तरह से राजधानी रायपुर के टेचिंग ग्राउंड सरोना में पूरी व्यवस्था जिस तरह से की गई है, उसे देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि कैसे कचरा को पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है और कैसे उसे खाद बनाकर या बाकी चीजों को कैसे डिस्पोज किया जाता है। यही एक उपाय है, ना कि जलाना। जिस तरह से किसानों को बदनाम किया जाता है, किसानों को पराली जलाने के नाम पर उस पर FIR तक कई जिलों और राज्यों में हुआ करता है। लेकिन राजधानी रायपुर के अलावा जिस तरह से हम बात करें धमतरी की, वहां बड़ी प्रशासनिक लापरवाही, सीधे NGT के नियमों को धता पताकर उस पर आग लगाई जा रही है, लोगों को धुआं में झोंका जा रहा है, उसके जान से खिलवाड़ की जा रही है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं हमने पोल खोलती हुई तस्वीर दिखाई है। अब ये उम्मीद कर रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब जिम्मेदार जागेंगे, वहां के जनप्रतिनिधि जागेंगे। और खबरें अभी आ रही है आज कि कहीं ना कहीं इस खबर के बाद जो वहां के जिम्मेदार है उन्होंने एक्शन लिया और उस पर आगे कार्रवाई की बात कह रही है। और पूरे मामले पर अब देखते हैं क्या आखिरकार इसकी प्रक्रिया होती है और जिम्मेदार कितना जल्दी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और लोगों की समस्या का क्या सॉल्यूशन निकलता है, लोग कितनी जल्दी इस समस्या से निजात पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डंपिंग यार्ड की वजह से और यहां से आग लगने के बाद निकलते जहरीले धुएं से लोग हलाकान हो रहे हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।